हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंसेस का दूसरा पॉइंट है। मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी हम डिफरेंसेस जानते हैं कि कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसका डिफिनीशन समझते हैं। सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन ए सेल। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे सेल के अंदर होते हैं उसके सम टोटल होता है क्या, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन हम बाहर में भी करवाते हैं, किसी भी बर्तन में रख के कुछ केमिकल को उसमें रिएक्ट करवाएं, लेकिन उसे हम लाइफ के और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं रख सकते क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं हो रहा है। इसका मेन है सेल। जैसे हमने ग्रोथ में देखा कि ग्रोथ भी इंटरनल ऑर्गेन मतलब सेल में के साइज और शेप में जो बढ़ोतरी है उसे हम ग्रोथ कहें। ऐसे बाहर जो वेट बढ़ा, आउटर सरफेस में वेट बढ़ा, उससे हम ग्रोथ नहीं कहते हैं। उसी टाइप से मेटाबॉलिज्म भी हमारे सेल के अंदर जितने बायोकेमिकल रिएक्शन हुए उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसे हम हिंदी में उपापचय कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसे हम उपचय कहते हैं, केटाबॉलिज्म जिसे हम अपचय कहते हैं। एनाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे 2 + 1 3 होता है, उस टाइप से यह दो केमिकल को जोड़ने का काम करता है। बिल्डअप रिएक्शन, इसमें रिएक्शन बिल्डअप होते हैं। सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस को जोड़कर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट में होता है। प्लांट इसे अपना भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस उसमें प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू उनका भोजन तैयार होता है। अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शन जैसे CO2 और H2 सन और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ये छोटे छोटे केमिकल मिलके क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिलके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या बनाया, C6H12O6 ग्लूकोज और O2 बनाया। इसीलिए इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। अब इसका दूसरा है पार्ट क्या, केटाबॉलिज्म, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें क्षय हो जिसे हम कहते हैं, जिससे 2 - 1 1 हुआ, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटकर क्या बनाया, एक छोटा छोटा केमिकल सब्सटेंसेस बनाया। इसे ब्रेकडाउन रिएक्शन भी हम कहते हैं क्योंकि इसमें रिएक्शन टूटता है, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है। एग्जाम्पल के तो हम लोग डाइजेशन ही ले लें। डाइजेशन में हम खाना खाते हैं, वो बकल कैविटी में जाता है, उसके बाद वो उसका ब्रेकडाउन ही तो होता है हम डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बाद टाइलिन उसमें मिलकर हमें डाइजेस्ट करने में मदद करता है। रेस्पिरेशन में भी ब्रेकडाउन होता है। C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, O2 के प्रेजेंस में CO2 H2O और एनर्जी में टूटता है, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में हम सांस लेना और सांस छोड़ना को रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन वो ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन इतनी प्रक्रिया होने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसका तीसरा डिफरेंसेज है रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन का मीनिंग हुआ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, से मीनिंग है हमारा कि दो आदमी मिलकर एक तीसरा तैयार करता है, नया कोई तीसरा तैयार करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल के लिए इसेंशियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। हम रिप्रोडक्शन के बिना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के गैमिट के फ्यूजन से म्यूल बनता है, जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करता, उसे वह स्टेराइल होता है। फीमेल डंकी और मेल हॉर्स के
गैमीट के फ्यूजन से हीनी बनता है, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करता, वो भी स्टेराइल होता है। हमें अगर दूसरा हीनी कोई बनाना है तो हमें खुद ही आर्टिफिशियल तरीके से उस दो गैमीट को फ्यूजन करके बनाना होता है, लेकिन फिर भी ये लोग जिंदा हैं। इसलिए इसेंशियल ऑफ सर्वाइवल नहीं है रिप्रोडक्शन, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बट ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के बिना जी नहीं सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में वन गैमीट का फ्यूजन होता है। ये होते हैं किस में, यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा हुआ, हाइड्रा, इन बैक्टीरिया, इन सारे में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप होते हैं, जैसे बाइनरी फिशन अमीबा में हुआ, ऐसे ही बहुत सारे इसके कुछ टाइप हैं जो सारे यूनिसेलुलर में होते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमीटों के फ्यूजन से होता है, स्पर्म और ओवा मिलकर जाइगोट तैयार करते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। बट एक डिफरेंसेज है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होता है। अगर ग्रोथ हुआ तो रिप्रोडक्शन भी होगा, रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है या ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन, ऐसे भी हम कह सकते हैं। एक अमीबा जो है, एक अमीबा जब दो अमीबा में टूटेगा तो वो दो अलग अलग डॉटर सेल बन जाती है। ऐसा नहीं है कि इसका रिप्रोडक्शन, इसका ग्रोथ हो कि एक ही बड़ा सा अमीबा बन गया, ये टूट के दो अमीबा बना जो डॉटर सेल, इसलिए इसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही साथ होता है। बट हम मल्टी सेलुलर जो मैन है, ह्यूमन है, उनमें रिप्रोडक्शन का एक एज होता है। वो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कर रहे हैं साथ साथ में रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, उनका एक एज होता है जिस एज में वो जाकर रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इसका सेपरेट रिप्रोडक्शन होता है और यूनिसेलुलर का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होता है। एक डिफरेंसेज है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के रिप्रोडक्शन में। अब चौथा है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस का मीनिंग हुआ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन ऑफ बॉडी ऑर्गन। हमारे बॉडी ऑर्गन में जो टेम्परेचर है, हमारा नॉर्मल ह्यूमन का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये हर मौसम में, हर सीजन में, विंटर, समर, जितने भी सीजन है वो सारे सीजन में एक ही रहता है टेम्परेचर। ऐसा नहीं है सीजनल के अनुसार हमारा भी टेम्परेचर इधर उधर होता है, डाउन अप हुआ, नहीं, ये कांस्टेंट रहता है। इसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, इसलिए हम इसको होम्योस्टैटिस कहते हैं। ये भी एक डिफरेंसेज है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पांचवा है कॉन्शियसनेस, जिसे हम चेतना कहते हैं, जो हमें किसी भी अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग के प्रति हमें अवेयर करता है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उससे हम सावधान हो जाते हैं, क्या गलत हमारे साथ हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। कॉन्शियसनेस ही तो है जो हम किसी चीज़ को छूते हैं, अगर वो गर्म लगा तो अपने हाथ को हटा लिए, अगर वो ठंड लगा तो हम अपने हाथ को उसमें रिस्पॉन्स, इस कॉन्शियसनेस इस रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुली होती है। जैसे सूंघने के लिए हमारे पास नाक है, सुनने के लिए कान है, इस टाइप से स्किन है, इस टाइप से बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं जिससे हम रिस्पॉन्स करते हैं। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और ह्यूमन में एक खूबी है, ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, पोल्यूटेंट, टच etc। प्लांट जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर के, जैसे सन आया, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पोल्यूटेंट, टच। यहाँ जैसे ही सूरज का प्रकाश आता है पौधा उसी तरफ से घूम जाता है। टच करने से कुछ पौधे, जैसे मिमोसा पुडिकेसियम हम छुईमी कहते हैं, वो टच करने से सिकुड़ जाता है, तो इसमें भी तो सेंसेशन है, तभी तो सिकुड़ गया। छठा हुआ एडेप्टेशन, यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेज इन फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर विच एनेबल टू एडजस्ट वेल एंड सक्सेसफुली इन इट्स इन्वायरमेंट। यूजफुल
एडेप्टेशन हमेशा यूजफुल होना चाहिए। इनहेरिटेबल मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना चाहिए, बिहेवियर भी होना चाहिए या होता भी है। इनेबल टू एडजस्ट, जो वेल और सक्सेसफुली तरीके से अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाए, उसे ही हम कहते हैं क्या, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कोई सडनली नहीं हो सकता है, अभी बाढ़ आया और हम ऐसा नहीं कि तैरना सीख गए। एडेप्टेशन अचानक नहीं होता है। एडेप्टेशन दो टाइप से होते हैं, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। एग्जाम्पल के लिए हम एक लेते हैं, हाइबरनेशन एक होता है, जो होता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल जितने भी हैं उसमें होता है क्या, हाइबरनेशन होता है। जैसे रेप्टाइल हैं, कुछ एम्फीबियन है, कुछ मैमल है, ये सब ठंड के दिनों में हाइबरनेशन पर चले जाते हैं। ठंड के दिनों में कम दिखाई देंगे, जैसे छिपकली हुआ, सांप हुआ, मेढक भी हुआ, ये सारे कम दिखाई देते हैं ठंड के दिनों, क्योंकि ये हाइबरनेशन पर चले जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड है, इनका ब्लड जम जाता है, इसलिए वहाँ चले जाते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म रेट लो हो जाता है। पहले से जो भी फैट स्टोर करके रखे हुए एडिपोज टिश्यू में, उसे अपना फैट से काम चलाते। जैसे हमारा भी फैट एडिपोज टिश्यू में रहता है स्टोर, और जब हम भी कभी भूखे होते हैं तो उसी से हमें मिलता है प्रोटीन, और हम एनर्जी अब उसी से लेते हैं। फिर ये जब ठंड का सीज़न ख़त्म हो गया, फिर ये वापस चले आए। कुछ में होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, जैसे कुछ बर्ड्स के क्लॉज है, वो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है, वो हमेशा के लिए ही उसके साथ हो गए। जैसे ऑस्ट्रिच का रनिंग करने के लिए अलग टाइप से क्लॉज है, क्लिंजिंग एंड क्लाइंबिंग के लिए वुड पीकर का अलग टाइप से पैर है, पर्चिंग के लिए पिजन का अलग टाइप से उसका क्लॉज है। इसलिए इन सबों का क्लॉज हमेशा के लिए ही वैसा बना दिया गया है इनके हैबिट के अनुसार। थैंक यू।